एवरीवन, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन 2024 में आया हुआ था। ओके, तो देखो इसमें क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे यहाँ पे हमको स्टेटमेंट के बेसिस पे क्वेश्चन को आंसर करना है। ओके, स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि 2x प्लस वाई इज एन इंटीजर। ये जो है ना 2x प्लस वाई, वो इंटीजर गिवन है। इंटीजर क्या चीज़ है वो हम लोग पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं सेपरेट वीडियो में, आप लोग उसको प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ओके, और स्टेटमेंट 2 में है x प्लस 2y इज एन इंटीजर। ओके, देखो इस क्वेश्चन को ना एक तो तरीका है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि जो लीनियर इक्वेशन वाला तरीका है ना, कि उसके बेसिस पे भी हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड कभी कभी इजी होता है, कभी कभी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे स्टेटमेंट 1 देखेंगे कि इसमें इंटीजर आना चाहिए। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, फर्स्ट मेथड कम देख रहे हैं कि एक्चुअल में क्या होता है यहाँ पे कि अगर x का वैल्यू हम लोग 1/3 ले लेते हैं और y का वैल्यू भी अगर 1/3 ले लेते हैं, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला जो है ये 2/3 हो जाएगा प्लस ये 1/3 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह स्टेटमेंट 2 जो है ना, इसको भी सॉल्व करेंगे ना तो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 2/3, तो ये भी वैल्यू 1 आएगा। ओके, दोनों तो इंटीजर आ गया, लेकिन यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करोगे x प्लस वाई का वैल्यू दैट मीन्स 1/3 प्लस 1/3, तो ये कितना आएगा 2/3, और जो कि इंटीजर नहीं है। ओके, पॉइंट क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने से ये दोनों तो इंटीजर हम लोग का हो ही रहा है। ओके, हम लोग का स्टेटमेंट जो है वो सेटिस्फाई तो कर रहा है, लेकिन हम लोग का जो क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं हो रहा है। इसका जो क्वेश्चन है ना कि इज x प्लस वाई इज एन इंटीजर, यहाँ पे आंसर आना चाहिए था येस और नो, दोनों में से कुछ भी अगर आ जाता तो मेरा वो आंसर होता। ओके, अब देखो यहाँ पे और वैल्यूज क्या क्या हो सकता है, जैसे कि अगर यहाँ पे 2/3 ले लेते हैं x को, इसको भी y को भी 2/3 ले लेते हैं, या फिर 4/3 5/3, मतलब डिनोमिनेटर में 3 रहता है वैसा टाइप में। तो सब में क्या होगा ना, ये चीज़ दोनों तो होगा, इंटीजर होगा, लेकिन क्वेश्चन का आंसर मेरे हमको क्या मिलेगा कि यहाँ पे नो मिलेगा। ठीक है, अब चलो दूसरा चीज़ हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ पे इंटीजर ले लेते हैं, x और y को दोनों को इंटीजर ले लेते हैं, जैसे 1 2 ऐसा कुछ भी वैल्यू ले लो, तो ये वैल्यू इंटीजर आएगा। दैट मीन्स अगर इंटीजर ले रहे हैं तो इंटीजर आ रहा है, अगर यहाँ फ्रैक्शन ले रहे हैं मतलब कुछ ऐसा फ्रैक्शन जिसमें ये इंटीजर बन रहा है तो ये इंटीजर नहीं आ रहा है। ओके, तो एग्जैक्टली हम लोगों के पास क्या श्योर तो नहीं है ना, कभी यस हो रहा है कभी नो हो रहा है। एग्जैक्टली अगर यस और नो होता तो हम लोग कहते हैं कि इसका आंसर आ रहा है, यहाँ पे तो दोनों हो रहा है, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि इसका आंसर नहीं आ रहा है। ओके, अब दूसरा मेथड ये कहता है कि अगर दूसरा मेथड पे देखेंगे ना कि ये दोनों को जैसे मान लेते हैं कि 2x प्लस वाई, ये कोई इंटीजर है a हो गया। ठीक है, और नीचे वाला जो है वो x प्लस 2y, वो कोई और इंटीजर है b हो गया। ओके, अब दोनों को हम ऐड कर दो, तो ये इंटीजर इंटीजर दोनों को तो ऐड करेंगे इंटीजर ही होगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 3x प्लस वाई होगा। ओके, देखो 3x हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा, 3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या होगा a प्लस बी। दैट मीन्स x प्लस वाई का जो वैल्यू होगा वो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 3, कुछ ऐसा आएगा। इसका मतलब कि अगर ये इंटीजर होना चाहिए, यानी ये अगर इंटीजर होना चाहिए हमको कंडीशन के हिसाब से, तो यहाँ a प्लस बी जो है ना वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी होगा। ओके, यानी ये दोनों जो सम है ना वो 3 का मल्टीपल ही आएगा। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 है ना वो 3 का मल्टीपल आता है, देन ये मेरा इंटीजर होगा। लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी तो नहीं है ना कि हमेशा आएगा ही, कभी आया कभी नहीं आया, तो कभी यस होगा कभी नो होगा, तो इसीलिए हम लोग का आंसर डी होगा। ओके, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे इसलिए देखो कभी कभी कन्फ्यूजन होता है ना कि हम लोग अगर स्टेटमेंट 1 को इंडिविजुअली देखेंगे कि कोई सब्स्टिट्यूट करके, तो हम लोग को आंसर बी कभी कभी लगेगा, लेकिन आंसर बी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो बता सकते हैं आप लोग। ओके देन बाय।